गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th मैथ में ट्रायंगल चैप्टर के अंतर्गत बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझाएंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का पहले स्टेटमेंट जानेंगे कि वास्तव में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है। इसके बाद हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब हेल्स थ्योरम। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. देखिए, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. प्रूफ करना मुझे। प्रूफ करने से पहले हमें गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, इसके बाद प्रूफ लिखेंगे। डायरेक्ट प्रूफ में आप नहीं आएंगे, फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले गिवन ए ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC and D and E intersect other two sides AB and AC respectively. To prove क्या करना है? AD upon DB is equal to AE upon AC. The other two sides are divided in the same ratio. Other two sides are divided in the same ratio given in triangle ABC. DE parallel BC and D and E are intersect. AB and AC किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट? देखें, AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव AD upon DB is equal to AE upon EC. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DP परपेंडिकुलर AC and EQ perpendicular AB. Join BE and CD। बिल्कुल सिंपल सा है, इतना आपने लिखा। इसकी मार्किंग भी है सीबीएसई, हर स्टेप की मार्किंग होती है। आपने फिगर बनाया, फिगर में भी आपको मार्क्स मिलते हैं। आपने गिवन लिखा, इसमें भी मार्क्स मिलते हैं। टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन किया, इन सब का मार्क्स है।
सब हाफ नंबर फिगर का, हाफ नंबर गिवन का, हाफ नंबर टू प्रूफ का और हाफ नंबर कंस्ट्रक्शन। इस प्रकार से 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्रूफ। इन ट्रायंगल ADE और BDE में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि ये क्यू पॉइंट दिया गया था, EQ परपेंडिकुलर AB। EQ क्या है? AB पर परपेंडिकुलर है। बच्चों क्या है? EQ क्या है? AB पर परपेंडिकुलर है। सो यहां लिखेंगे सिंस EQ perpendicular AB, we know that area of triangle is equal to 1/2 base into height. We know that area of triangle is equal to 1/2 b into h। देखिए समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर में। सबसे पहले स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, फिर से स्टेटमेंट में रिपीट कर रहा हूं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, डिवाइड पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. Therefore area of triangle ADE is equal to 1/2। AD इसमें बेस है और EQ क्या है? हाइट है। AD बेस, EQ हाइट है। AD मल्टीप्लाई बाई EQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to 1/2 BD बेस, but altitude था perpendicular line is called the height, EQ height। तो DB मल्टीप्लाई बाई EQ, इन दोनों को डिवाइड कर देना। क्या कर देना है? डिवाइड। तो क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 AD मल्टीप्लाई बाई EQ अपॉन 1/2 DB मल्टीप्लाई बाई EQ। बच्चों आप इसमें देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। हम ये देखते हैं कि 1/2 कैंसिल, ये भी क्या मिल रहा है? कैंसिल। क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB। ये फर्स्ट दे दिया। अब आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है? पुनः अगेन, इन ट्रायंगल ADE एंड CDE, इन ट्रायंगल ADE एंड CDE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CDE, DP परपेंडिकुलर AC area, therefore area of triangle ADE upon area of triangle CDE is equal to 1/2। इसमें बच्चों AE बेस हो जाएगा, बेस क्या होगा? A, और
हाइट क्या कहलाएगी? डीपी। बेस इज एई और हाइट डीबी। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बी इनटू एच, बेस इनटू हाइट। क्या हो जाएगा? एई मल्टीप्लाई बाई डीपी अपॉन 1/2 EC मल्टीप्लाई बाई डीपी। कुछ कैंसिल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू AP अपॉन EC। ये सेकंड। फिर से हम पूरा ऑब्जर्व करके देखते हैं, समझते हैं पूरा, इसके बाद आपको बताते हैं। पहले तो आपको गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन यदि है तो। यदि कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं तो घर में जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे। जब जरूरत कंस्ट्रक्शन को तभी लिखा जाएगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, बिना कंस्ट्रक्शन के हम क्योंकि हाइट नहीं निकाल सकते थे, ये हाइट का हाइट नहीं निकाल सकते थे, तो कंस्ट्रक्शन तभी लिखा जा सकता है। फिर प्रूफ में आ गया, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी इनटू एच। अब ADE की एरिया सिंपल है, फिर BDE की एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AD मल्टीप्लाई बाई EQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 DB मल्टीप्लाई बाई EQ। दोनों को डिवाइड कर दिया तो मिल गया, तो 1/2 क्या होगा? कैंसिल। और EQ और EQ क्या हो जाएगा? कैंसिल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू AD अपॉन DB। फिर नेक्स्ट ये ट्रायंगल लिया, और कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? CDE। ट्रायंगल ADE में परपेंडिकुलर लाइन हम ले रहे हैं DP, तो बेस क्या होगा? AE, और इसमें EC में बेस क्या हो जाएगा? DP। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB इज इक्वल टू 1/2 AE मल्टीप्लाई बाई DP अपॉन 1/2 EC मल्टीप्लाई बाई DP, AE अपॉन EC। आगे देखें, वी नो दैट we know that area of triangle BDE and area of triangle CDE दोनों का बेस क्या है? DE है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, दोनों केस में बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है। Two triangle are on the same base, and between the same parallel line, then area are equal। दोनों के एरिया क्या हो जाएगी? इक्वल। टू ट्रायंगल BDE and triangle CDE are on the same base DE, and between the same parallel line DE and BC। Therefore
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। बच्चों बहुत सिंपल सा है, देखिए इन दोनों, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDE और CD दोनों का बेस देखा जाए तो क्या है, DE है, और बिटवीन द सेम पैरेलल है, दोनों क्या है, DE और BC के बीच में स्थित है, मध्य में है, बीचों बीच में है नहीं, तो एरिया क्या हो गई, पैरेलल, एरिया इक्वल हो जाएगी, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल। अब फ्रॉम इसको नंबर थर्ड दे दिया गया, यहां पर देखें ये BD फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या मिल जाएगा बच्चों, CD एरिया ऑफ ट्रायंगल CD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये क्या हो गया, फोर्थ दे दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट लेफ्ट साइड, देखिए कंपेयर करें, फर्स्ट का लेफ्ट साइड क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और फोर्थ का लेफ्ट साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी फर्स्ट और फोर्थ के लेफ्ट साइड आर इक्वल, सो राइट साइड आर इक्वल, क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। फिर से सामान्य से समझ सकते, केवल हम आपको प्रूफ बता देते हैं, गिवन में शॉर्ट बता दें, गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, D इंटरसेक्ट AB और E इंटरसेक्ट AC, टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, कंस्ट्रक्शन DB परपेंडिकुलर AC, ड्रॉ DB परपेंडिकुलर AC, EQ परपेंडिकुलर AB, ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर दिया। प्रूफ में सबसे पहले वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। मन में बात ये भी आ सकती है कि क्या हम हीरोज फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, उससे एरिया नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, लेकिन यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 AD मल्टीप्लाई बाई EQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 DB मल्टीप्लाई बाई DB मल्टीप्लाई बाई EQ। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड करें बच्चों, बिल्कुल सरल है, डिवाइड कर दिया, क्या गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 AD मल्टीप्लाई बाई EQ, 1/2 DB मल्टीप्लाई बाई EQ, 1/2 EQ और EQ
ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन DB इन ट्रायंगल ADE एंड CD। आगे अब हम क्या ले रहे हैं, ट्रायंगल ये लाइन परपेंडिकुलर ले रहे हैं। कौन सी लाइन परपेंडिकुलर ले रहे हैं? DP लाइन को परपेंडिकुलर लेंगे। कौन सी? DP लाइन को परपेंडिकुलर लेंगे। कौन सी लाइन? DP। जब DP लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? AE और इसमें EC हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू क्या होगा? 1/2 AE अपॉन DP। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू CDE इक्वल टू 1/2 EC इनटू DP। 1/2 CP और DP करके क्या दिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। We know that two triangles are on the same base and between the same parallel line, then area is equal. Since triangle BDE and CDE are on the same base, इसमें देखा जाए तो DE और D दोनों में है, सेम दोनों का। इसमें भी देख लिया जाए तो DE और D क्या है? सेम है। And between the same parallel line, DE और BC, therefore area of triangle BDE equal to area of triangle CDE। अब सेकंड और थर्ड से we get area of triangle CDE upon area of triangle BDE equal to AE upon EC। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर CDE लिखा है और आप यहाँ पर लिख दिया गया BDE। क्यों लिखा गया? क्योंकि दोनों क्या बराबर है, इक्वल है, इसलिए अब लिख दिया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE equal to AE upon EC। From first and fourth we get AD upon DB equal to AE upon EC। This is a proof। बच्चों बहुत ही सरल है, इसका स्टेटमेंट लर्न करने से हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि थ्योरम कौन सी है। यदि मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है तो कंफ्यूजन बना रहेगा।